नमो नमः सर्वेभ्यः। संस्कृत संस्कृति संवर्धन संस्थान जयपुर की ओर से मैं मदन मोहन शर्मा आज आपके समक्ष जिज्ञासुओं की मांग के अनुसार लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण भाग 2 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। अन्य परीक्षोपयोगी सामग्री हेतु हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें व नवीन वीडियो हेतु बेल आइकन अवश्य दबाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उश्च ऊश्च ऊश्चवः। वाम कालः इव कालो यस्य सो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। स प्रत्येकम् उदात्तादिभेदेन त्रिधा एकमात्र, द्विमात्र और त्रिमात्र। इन तीनों उकारों के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका वह अच क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत और प्लुत संज्ञः स्यात्, अर्थात क्रमशः इन संज्ञाओं का बोधक होता है। एक मात्रा वाले स्वर को ह्रस्व, दो मात्रा वाले को दीर्घ और तीन मात्रा वाले की प्लुत संज्ञा होती है। अब मात्रा क्या है? मात्रा काल को कहते हैं। इसके लिए कहा है कि एक मात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनं चार्धमात्रिकम्। स प्रत्येकम् उदात्तादिभेदेन त्रिधा। सह कह, सह यहाँ आया है उस अच के लिए। कौन सा अच? जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा का बोध कराने वाला है, वह अच। वो तीन प्रकार का यहाँ बताया गया है। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसके लिए बताया गया है कि उदात्तादिभेदेन त्रिधा। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से प्रत्येकम अर्थात ए जो ह्रस्व है वह उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा और स्वरित भी होगा। ए जो दीर्घ है वो उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा, स्वरित भी होगा। और ए जो प्लुत है वो उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा और स्वरित भी होगा। तो स प्रत्येकम उदात्तादिभेदेन त्रिधा। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि पाणिनि मुनि प्रत्येक स्थान पर प्रारंभ में जब हम ऐ ऊण यहाँ से प्रारंभ करते हैं, ए ई ऊण, तो यहाँ पर ऐसे प्रारंभ करते हैं, लेकिन यहाँ उकार का ग्रहण क्यों किया गया?
यहाँ भी तो ए हो सकता था, यहाँ उकार क्यों? तो इसके लिए हमें यह समझना चाहिए कि कुक्कुट के शब्द कु कु कू में एक मात्रा, दो मात्रा और तीन मात्राओं का क्रमशः आरोह स्पष्ट प्रतीत होता है और प्रायः सभी को उसका आसानी से अनुभव भी होता है। इसलिए उसमें स्पष्ट प्रतीत होने वाले उकार को दृष्टांत रूप में रखा गया, न कि आकार आदि को। अब यहाँ सूत्र के अंदर देखिए कि उकालो, दीर्घ, प्लुतः, ये सूत्र है। तो यहाँ पर ये उ जो है ये दीर्घ क्यों है? जब हम इसका अलग अलग करेंगे, इनको विच्छेद करेंगे, तो बनता है उकालः धन अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब यहाँ जो है ये उकार जो है ये दीर्घ है, तो दीर्घ क्यों है? ये दीर्घ क्यों है, ये प्रश्न स्वाभाविक है। तो इसमें कहा गया है कि ये जो है सूत्र में उकाल में जो उ है इसमें तीनों उकारों का ग्रहण करना चाहिए, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। कैसे? इस बात को समझने के लिए हम देखते हैं, इसमें लिखा है उच्च 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 उच्चव है। ये लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ उच्च 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 वह, तो उ धन उ धन उ। जब ये तीनों उकार, इनको जब संहिता करेंगे, जोड़ेंगे, तो इनका दीर्घ उकार होता है। और बहुवचन के अंदर उच्च उच्च वह, उच्च 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 वह दिया है, अर्थात उ जो है उसका सु औ जस, जस का बच गया अस, और उ का हो गया वह में ए मिल गया, और से का हो गया विसर्ग, तो वह बन गए। तो उच्च 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 वह, ये यहाँ पर दिया गया है। सवर्ण दीर्घ हो करके ये उकार जो है ये दीर्घ हुआ, द्विमात्रिक हो गया। इसका सूत्र में निर्देश आगे उकार का प्रथमा के अंदर, बहुवचन के अंदर वह बनेगा, ये भी है। और आगे वृत्ति के अंदर आया है कि वाम कालः इव कालो, तो वाम यहाँ भी षष्ठी के बहुवचन का रूप है। ये उ जो है ये आम जब मिलाएंगे तो उ का हो गया वह, और आ मिल करके वाम हो गया, तो वाम कालः इव कालो। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये यहाँ जो दीर्घ उकार है ये
उच्च 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 वह, इसके कारण यहाँ दीर्घ उकार हुआ। तो इससे हम क्या समझे कि एक मात्रिक उकारोच्चारण काल सदृश कालः अच ह्रस्व संज्ञः स्यात्। द्विमात्रिक उकारोच्चारण काल सदृश कालकः अच दीर्घ संज्ञः स्यात्। त्रिमात्रिक उकारोच्चारण काल सदृश कालकः अच प्लुत संज्ञः स्यात्। अर्थात एक मात्रा का बोध करने वाला अच ह्रस्व संज्ञा का बोध कराएगा, ह्रस्व संज्ञक कहलाएगा। द्विमात्रिक दीर्घ कहलाएगा और त्रिमात्रिक प्लुत कहलाएगा। इससे आगे सूत्र है उच्चैरुदात्तः। इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं तो देखेंगे। उच्च ही धन उदात्त है। विसर्गों का र हो गया तो ये बन गया उच्चई, र हलंत है, इसमें ऊ मिला, ह्रस्व है तो उच्चैरुदात्त है। इसकी वृत्ति होगी कि ताल्वादीषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे, स्थानेषु में स्थानेषु ऊर्ध्व भागे, जब जोड़ेंगे उकार उकार दीर्घ हो जाएगा तो स्थानेषु, स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नः अच, इसमें है निष्पन्नः धन अच, निष्पन्नो अच, और आगे है उदात्त, संज्ञा है स्यात्। तो निष्पन्नः उकार होकर के ओकार हुआ, निष्पन्नो है जो है ये अवग्र हुआ, जय का जय हो गया, जय में ऊ मिल गया तो निष्पन्नो 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 अच निष्पन्नः अच उदात्त संज्ञा है स्यात्, ये सिद्ध हुआ। यहाँ आगे हम देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं कि उच्च ही कंठ तालु आदि सखंड स्थानों के ऊपर के भाग से जिस अच की उत्पत्ति होती है उसको उदात्त कहते हैं। मुख के भीतर कंठ तालु आदि स्थान हैं, उन पर जब भीतर से प्रेरित वायु का आघात होता है तब वर्णों की उत्पत्ति होती है। वे स्थान सखंड हैं, उनके दो भाग ऊपर और नीचे के हैं। जब स्वर ऊपर के भाग से उत्पन्न होता है तब वह कुछ ऊंचा सा मालूम पड़ता है, उसे उदात्त कहते हैं। और जब नीचे के भाग से उच्चारित होता है तो उसे अनुदात्त कहते हैं। यदि उदात्तता और अनुदात्तता दोनों धर्म एक ही स्वर में प्रतीत हों तो उसे हम स्वरित कहते हैं। इस सूत्र को हम उदात्त संज्ञा सूत्र के नाम से भी जानते हैं। आगे सूत्र आता है नीचैरनुदात्तः।
नीचैरनुदात्तः। इसकी वृत्ति है कि तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नोच अनुदात्त संज्ञः स्यात्। अर्थात नीचे ही कंठ तालु आदि सखंड स्थानों के नीचे के भाग से जिस अच का उच्चारण होता है वह अनुदात्त कहलाता है। इस सूत्र को अनुदात्त संज्ञा सूत्र भी कहा जाता है। आगे सूत्र आता है समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः। इसकी वृत्ति की गई है कि उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यत्र सोच स्वरित संज्ञः स्यात्। अर्थात उदात्तत्व और अनुदात्तत्व दोनों का मेल जिस वर्ण में हो वह स्वरित होता है। अर्थात तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उसे स्वरित कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः हमें देखने को वेदादि में मिलता है। आगे स्वर प्रकरण में इनका उपयोग सिद्ध होगा। आगे वृत्ति की गई है कि स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिक अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। यहाँ स नवविधोपि ये जो कहा है सह का है। सह मतलब वह अच जो 9 प्रकार का पहले बताया गया है। कौन कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और प्रत्येक का भेद हमने किया उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो 1 के 3 भेद हुए तो 3 के 3 3 हुए तो 3 तिया 9 भेद हुए। अब ये कह रहे हैं कि स नवविधोपि वो 9 प्रकार का जो भेद है वो प्रत्येकम अनुनासिक और अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। उनमें से प्रत्येक का अनुनासिक और अनुनासिक इस प्रकार से 2 भेद होंगे। अर्थात 18 भेद 1 के हो गए। तो जैसे हम सबसे पहले ह्रस्व का लेते हैं तो ह्रस्व के अंदर ए ले लिया जैसे हमने, तो ए जो है वो ए का जब हम लेंगे तो पहला उदात्त, उदात्त, अनुनासिक, अनुनासिक और उसके बाद में है उदात्त अनुनासिक, उदात्त अनुनासिक। तो उदात्त नासिक, उदात्त अनुनासिक। इसी प्रकार से उसके बाद में अनुदात्त अनुनासिक और अनुदात्त अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक और स्वरित अनुनासिक। दीर्घ में लेंगे तो उदात्त, अब दीर्घ में आ जाओ, उदात्त अनुनासिक और उदात्त अनुनासिक, उदात्त अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक। इसी प्रकार से जब प्लुत में करेंगे तो उदात्त अनुनासिक, उदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक
और स्वरित अनुनासिक। इस प्रकार से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व के भी 6 भेद हमने किए, 3 तो अनुनासिक और 3 अनुनासिक, ऐसे ही दीर्घ के किए, ऐसे ही प्लुत के किए, तो कुल मिलाकर के वो 18 प्रकार का हो गया।